ग्रंथराज तथा सूची में वस्तु तत्व की निरूपण करते हुए चतुर्थ अध्याय में पुनः शिष्य ने प्रश्न किया, स्वामी भव प्रत्युव देव नारकाणाम। प्रथम अध्याय में आपने कहा भव प्रत्यवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। तृतीय अध्याय में नारकी जीवों की व्याख्या समझ में आई, पर जो देव शब्द का आपने प्रयोग किया था वो देव कौन है और कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ। गतियां चार हैं, चारों गतियों के स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। यदि एक भी गति के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया तो किसी न किसी गति की अत्यासाधना हो जाएगी। जो जीव जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। द्रव दृष्टि से आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, पर्याय दृष्टि से असमान जाति पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म के योग से भ्रमण कर रहा है। पाप कर्म के उदय से जीव नरक जाता है, त्रियंच गति को प्राप्त होता है, और पाप पुण्य का मध्यम अंश होता है तब जीव मनुष्य गति को प्राप्त होता है, और पुण्य उदय होता है तब जीव देव गति को प्राप्त होता है। पुण्य पाप का क्षय करके तब जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। देव नहीं होते हैं ऐसा भी नहीं कहना, और देवों के नाम पर जो जीवों का नाटक होता है वो भी स्वीकार नहीं करना। यदि हम देवों को नहीं मानेंगे तो हमारे लिए आगम का अवर्णवाद हो जाएगा। वो आगम का अवर्णवाद किया, देवों का अवर्णवाद किया तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में, जहां पर सप्ततिर मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मोहिनी कर्म की है, और मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है, वो भी आप पढ़ेंगे 6वें अध्याय में। इसलिए इतना समीकरण बिठालना अपनी प्रज्ञा का, बुद्धि का, कि किसी प्रकार से कोई अतिरेक न हो। आगम का ज्ञान कहता है अन्यून मनित्रिक्तम याथा तत्वम बिनात विपरीतात निस्संदेह ज्ञान मागमना। आगम ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? अन्यून मनित्रिक्तम, जिसमें न्यूनता ना हो, जिसमें अधिकता ना हो, वस्तु तत्व ज्यों का त्यों हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बड़ा भय होना चाहिए, बड़ा भय होना चाहिए। किस बात का? जैसे वैद्य को भय है रोगी का जीवन बचना चाहिए, इसके प्राण ना चले जाएं। सम्राट को भय है 10-50 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निरपराधी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक ज्ञानी जीव को, चाहे दीक्षित विद्वान हो, अदीक्षित विद्वान हो, उसके अंदर एक भय होना चाहिए इस बात का कि मेरे मुख से, मेरे निमित्त से किसी प्रकार का तत्व का विपर्यास नहीं हो जाना चाहिए। जो जैसा उसका वैसा व्याख्यान करो, न अधिक हो न कम हो, यथा तत्वम, जैसा तत्व है वैसी निरूपण करो। अतिरेक में नियम से अनर्थ होता है।
किसी भी क्षेत्र में अतिरेक करोगे अनर्थ होगा। देव जीव बनता कैसे है? पहला प्रश्न है। श्राग संयम, संयम संयम काम न जा बाल तपांसी देवश्या। श्राग संयम के पालन करने से, संयम के पालन करने से, अकाम निर्जा से, बाल तप से जीव देव आयु का आश्रम करता है। श्राग संयम जो छठवें गुण स्थान का संयम है, उस श्राग संयम है। इतना ही नहीं, पूर्ण वीतरागता ये जीव प्राप्त करेगा 12वें गुण स्थान में, कथनचित 11वें गुण स्थान में। सामान्य वीतरागता 7वें गुण स्थान में प्रकट हो रही है, शुद्धोपयोग की धारा। और जो जीव 11वें गुण स्थान में गया, वहां से चित हुआ काल क्षय भव क्षय, मतलब 11वें गुण स्थान का जो समय है वो अंतर्मुहूर्त मात्र है। देखिए, एक जीव का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना कठिन है। कितने से जीव है सम्यक दृष्टि, कितना भय रहता माता कुछ हो ना जाए। हर प्रकार की देवी देवताओं की आराधना कर रहे लोग, बड़ा डर लगता है उनको कुछ हो ना जाए। बोले महाराज तो बोलते रहते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, घर चलाना है, कुछ हो ना जाए। अरे समझो, 3 लोक के नाथ अरहंत देव, इनके होते हुए तुम्हें क्या डरने की जरूरत है? देवादेव चरणे परिचलम स दुख निरणम, संपूर्ण दुखों का नाश होने वाला है। काम दुई कामदायिनी, काम का दहन करने वाली, काम धेनु गाय में इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। परिचन दादृतो नित्यम, इसलिए नित्य ही ऐसे अरहंत देव के चरणों की आराधना करना चाहिए। जो स्वर्ग में देव सम्यक दृष्टि है, वे देव भी अरहंत देव की ही पूजा करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो भी अरहंत देव की ही पूजा करते हैं। वो हम लोग देवों के पीछे दौड़ते हैं। जो देव हैं वो भी अरहंत देव की पूजा करते हैं, मिथ्या दृष्टि देव हैं वो भी अरहंत देव की पूजा करते हैं। अब प्रश्न पर मिथ्या दृष्टि कैसे? सम्यक दृष्टि जीव भगवान अरहंत को अरहंत के रूप में पूजता है, और मिथ्या दृष्टि देव उनको कुल देवता के रूप में पूजते हैं। अस्माकम कुल देवता, ये हमारे कुल देवता है। मान्यता देखो, पूज रहे दोनों अरहंत देव को। एक परंपरा का निर्वाह करने के लिए पूज रहा है, एक कर्मों की परंपरा को तोड़ने के लिए पूज रहा है। दोनों देव को पूज रहे हैं। अरहंत देव, और एक नहीं दो नहीं ज्ञानियों, 100 इंद्र जिन देव की वंदना करते हैं। इंदिशद वंदियाणम देवण हृदय मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणानम नमो जिनाणम जित भवानम। वे जिन देव कैसे? जित भवानम, जो भव को जीतने वाले हैं। जहां लोगों ने देवों की उपासना की, इंद्रों की उपासना की, हो इंद्राय आगच्छ सोमाय आगच्छाय यम आगच्छाय, वहीं पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं आप देवों को बुला रहे हो, जिन देव के चरणों में देव स्वयं आ रहे हैं। कितने इंद्र? 100 इंद्र।
भबड़ाले 40 साल, व्यंतर देव हों 32 साल, कप्पामर 24 साल, चंद्रो सूरो नरो त्रियो, ये 100 इंद्र हैं। भवन वासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, चंद्र सूर्य, मनुष्यों का चक्रवर्ती और त्रियंचों का शेर, ये 100 इंद्र हैं। ऐसे 100 इंद्रों से जिनदेव बंदनी होते हैं। इसलिए कोई भी देव नहीं कहता आप जिनदेव को छोड़ करके मुझे स्वीकारो। हाँ, जब तुम जिनदेव को नहीं मानते हो और हमारी अवहेलना करोगे, फिर वो तुमको छोड़ते नहीं। धम्मम शरणम पब्बच्चा सम्यक तुम चा, छठ में अध्याय पढ़ेंगे आप। और सम्यक्त के नियोग से जीव देव आयु का आश्रय करता है। अब जो जीव 11वें गुण स्थान से मरण कर रहा है, वो भूत व्यंतर नहीं बनता, उस सर्वार सिद्धि का देव बनता है। कोई जीव चाहे कि छोटे मोटे व्रतों से हम बेमानिक देव बन जाएं, ये बातें भूल जाइए। सामान्य व्रतों के पालन करने से आप उत्कृष्ट जाति के देव नहीं बन सकते हो। जो ग्रीवक का देव है वो भी बिना मुनि दीक्षा लिए कोई बन नहीं सकता। ग्रीवक का जो देव है, ग्रीवक लो पुजायो पे निज आत्मगिना सुख लेस न पायो, उस ग्रीवक की हंसी मत कर लेना। सभी ग्रीवक में जाने वाले देव जीव मिथ्या दृष्टि ही नहीं होते, अभव्य ही नहीं होते। अभव्य जीव की जाने की क्षमता ग्रीवक तक की है, ऐसा बोलना। और जो ग्रीवक जा रहा है अभव्य जीव, वो कोई मिथ्या द्रव मिथ्यात के सेवन से नहीं जाता, कुलिंगी भी नहीं जा सकता। जो जीव अजित पंडित जी जिल्लिंग धारण किए हैं और जिसने अपने संयम में स्वप्न में भी दोष नहीं लगाया, द्रव्य भेष का परिपूर्ण 28 मूर्गुणों का पालन करना निर्दोष, स्वप्न भी अपने सील में दोष नहीं लगाता, ऐसा अभव्य जीव भी जिन लिंग की महिमा से ग्रीवक तक स्वर्ग का देव बन जाता है। इससे आपको विषय पकड़ना है कि बिना द्रव्य संयम के पालन के तुम उत्कृष्ट स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वा पुण्य स्वा पापस्य, मुनि मुद्रा निर्दोष जो पालन कर रहा है, सुउपयोग की प्रचुरता और पाप की पूर्ण निरस्ता यदि कहीं होती है तो जिन लिंग में है, उसके बल पर जीव देव बनता है। ये अभव्य मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं। जो भव्य जीव है वो है ग्रीवक जाएगा। आगे आएंगे सूत्र समझाते आपको। ग्रीवक जाएगा, वहां से आकर के जीव भगवान बनेगा। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि स्वर्ग जाके क्या मिलेगा। हाँ, सम्यक जय स्वर्ग जाके क्या मिलेगा। वर्तमान में नरक जाने की अपेक्षा स्वर्ग जाना अच्छा है। कैसे समझना अजीत? एक काल्पनिक कथा कि भाई यमराज ने कहा तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है तो आपको पहले कहाँ भेजा जाए, और पाप बहुत किया है तो आपको पाप का फल पहले दूं कि पुण्य का फल पहले दूं?
वो आदमी पागल था, सोचता है पुण्य पहले मांग लूंगा, फिर बाद में पाप भोगने में आनंद नहीं आएगा, इसलिए पाप पहले मांग लो, बाद में पुण्य भोगेंगे। तो यमराज ने कहा ठीक, तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है, आप बाद में मांगते, हम बाद में दे देंगे। बोले पाप का फल, बोले पाप का फल भोगने जाओ। सो उसको छिपकली बना दिया। काल्पनिक कथा लोक की। बोले क्या किया? छिपकली बना दिया। बोले तू जा छिपकली बन जा। वो छिपकली बन गया। अब क्या हुआ? छिपकली का काम क्या है? कीड़ों को खाना। इतनी हिंसा कर डाली, इतनी हिंसा कर डाली, जब उसका समय पूरा होने वाला था, वो जीव फिर कहता है यमराज से, अब मुझे भेजो, कहां भेजने वाले हो? बोले अब तो तुमको नरक भेजने वाला हूं। बोले क्यों? आपने कहा था ना कि आपका कुछ द्रव्य पुण्य का भी बचा है, वो दो ना मेरा। बोले नहीं, आपको मालूम होना चाहिए था, आपने पाप का फल पहले मांग लिया, हमने आपको पाप का फल दे दिया, छिपकली बना दिया, पर तुमने इतने जीव खा डाले, जो तुम्हारा पुण्य का द्रव्य था ना वो भी समाप्त हो गया। अब तुमको नरक जाना है। काश पुण्य का फल पहले मांग लेता और फिर इतने अच्छे काम कर लेता, वो पाप सब समाप्त हो जाता। जैन आगम क्या कह रहा है? बंदित को पाणम को उच्चा, कल पढ़ेंगे आप। जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत करा लेता है। सभी शिवरात्रि ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। माना कि बेटा तुम पूजा में मन नहीं लग रहा है, तुम कोई धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, पर परिणाम शांत रखना। पूजन पाठ अनुष्ठान मात्र इसलिए कराए जाते हैं व्यक्ति के पापों से बच जाए, हाय करने से बच जाए, भगवान के चरणों में रहेगा तो ये जीव पुण्य स्वरूप करेगा।